कान मुसलसल एक्टिव रहते हैं। वो साउंड वेव्स उठाते हैं और उन्हें ऐसी इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं जिनको दिमाग इंटरप्रीट कर सकता है। जैसे म्यूजिक और स्पीच एक प्रेशर वेव है जो क्विकली और स्लोली से वाइब्रेट कर सकती है। आहिस्ता वाइब्रेशंस डीप आवाजें पैदा करती है, जबकि तेज वाइब्रेशंस हाई पिच्ड साउंड्स पैदा करती है। जब आवाज ईयर में दाखिल होती है ईयर कनाल से, जहां ये सबसे पहले ईयर ड्रम तक पहुंचती है। जैसे ही ईयर ड्रम वाइब्रेट शुरू करता है, ये आसिक्युलर चेन को मोशन में लाता है। आहिस्ता वाइब्रेशंस डीप आवाजें पैदा करती है, जबकि तेज वाइब्रेशंस हाई पिच्ड साउंड्स पैदा करती है। जब आवाज ईयर में दाखिल होती है ईयर कनाल से, जहां ये सबसे पहले ईयर ड्रम तक पहुंचती है। जैसे ही ईयर ड्रम वाइब्रेट शुरू करता है, ये आसिक्युलर चेन को मोशन में लाता है। ये आसिक्युलर हैमर, एनविल एंड स्टिरअप पर मुश्तमिल होता है। साउंड वाइब्रेशन एसिक्युलर चेन के साथ इनर ईयर में हरकत करता है। अंदरूनी कान के अंदर कोचलिया मरकजी किरदार अदा करता है। यहीं पर आवाज की मैकेनिकल एनर्जी जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में तब्दील होती है, जो फिर ब्रेन तक पहुंच जाती है। आसान अल्फाज में कोचलिया एक स्पाइरल शेप्ड ट्यूब है जो फ्लूइड से भरी होती है। सेंसरी सेल्स, जिन्हें हेयर सेल्स भी कहा जाता है, कोचलिया की पूरी लंबाई की लाइन लगाई जाती है। इन हेयर सेल्स में मुख्तलिफ टोन्स और फ्रीक्वेंसीज का पता लगाने के लिए सेंसिटिविटी की मुख्तलिफ डिग्री होती है। ये कान आवाज के एंटायर स्पेक्ट्रम को समझने की इजाजत देता है। मैकेनिकल वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिकल पल्स में तब्दीली एक पेचीदा अमल है, जिसके नतीजे में कोचलिया में हेयर सेल्स की मूवमेंट होती है। कोचलिया की पूरी लंबाई के साथ हेयर सेल्स कीज ऑफ पियानो की तरह तरतीब दिए जाते हैं। कोचलिया की बुनियाद या नचले हिस्से में वाक़े हेयर सेल्स ज्यादा। ये हरकतें टेंशन डिफरेंसेस का बास बनती हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा करती हैं, जो कि हियरिंग नर्व के साथ ब्रेन तक पहुंचती हैं। दिमाग का ऑडिटरी कॉर्टेक्स इस इंफॉर्मेशन को आवाज से ताबीर करता है। फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिक और स्पीच वाकयात का पूरा सिलसिला, जिसमें मुख्तलिफ मराहिल शामिल हैं, जो एनवायरनमेंट से साउंड वेव्स को मालूमात में तब्दील करते हैं, जिनको ब्रेन इंटरप्रेट कर सकता है। ये इतनी तेजी से होता है कि अफराद मुसलसल और फौरी तौर पर आवाज सुन सकते हैं। वाकयात के उस पेचीदा सिलसिले के अंदर बहुत से फैक्टर्स हैं जो किसी फर्द को हियरिंग लॉस होने का सबब बन सकते हैं। हियरिंग लॉस हल्के से मॉडरेट हियरिंग डेफिशिएंसी की कमी से लेकर टोटल हियरिंग लॉस तक हो सकता है। आमतौर पर हियरिंग लॉस के 3 मेन टाइप्स हैं, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। इसका अफेक्टेड कान के इस हिस्से पर होता है जो मुतासिर होता है, चाहे वो आउटर, मिडल और इनर ईयर हो।